अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ई एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग एसओपी, और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट इफेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको एसओपी कहा जाता है। ओके, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज एसओपी। एसओपी होती क्या चीज है? A statement of purpose is a document typically required as a part of the application process for graduate programs, scholarships or job positions. SOP होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हो, किसी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, या किसी जॉब पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो एक एसओपी लाजमी डॉक्यूमेंट होता है जो आपको प्रोवाइड करना होता है, और यही डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपकी बेस होगी कि वेदर यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस और नॉट। ओके, पर्पस देख लेते हैं कि पर्पस क्या होता है एसओपी राइटिंग का। Its primary purpose is to provide insight into applicants' background, experiences, interests, goals and motivations. ठीक है, SOP जो है वो प्रोवाइड करेगा इंसाइट। इंसाइट मीन्स मोर डिटेल अबाउट योर बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपके स्किल्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं और आपकी मोटिवेशंस क्या हैं, इन तमाम के बारे में डिटेल प्रोवाइड करेगा। ना जो पॉइंट्स कवर करने हैं आपने एसओपी राइटिंग में, वो क्या है? इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्पस, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फिट, showcasing skills and experiences, community work or services, persuasive element, communication skills, and differentiation and polishing your SOP. ठीक है, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करोगे, ठीक है, और फिर आप बताओगे कि आप लिख किस ले रहे हो, आपका राइटिंग का पर्पस क्या है। फिर आप बताओगे कि आप इस जॉब पोस्ट या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए क्यों फिट हो। अपनी स्किल्स बताओगे, अपना एक्सपीरियंस बताओगे जो उस फील्ड से रिलेटेड हो जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आपने कोई कम्युनिटी वर्क और सर्विसेज की हैं तो वो आप बताओगे, ठीक है। परसुएसिव एलिमेंट शो करोगे, उन्हें पॉजिटिव अपना बिहेवियर दिखाओगे, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी शो करोगे वाइल राइटिंग योर एसओपी। कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह आप डिफरेंशिएशन शो करोगे कि व्हाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एप्लीकेंट टू बी सेलेक्टेड। और फिर आपने क्या करना है, बिफोर सेंडिंग योर एसओपी आपने अपने दोस्त, अहबाब, प्रोफेसर जिनके साथ भी आपका लिंक है, आप उन्हें ये एसओपी भेजोगे और उनको रिक्वेस्ट करोगे कि काइंडली इस एसओपी को रिव्यू कर ले और बता देंगे क्या चेंजिंग करनी है, और वो फिर आपको उस हिसाब से गाइडलाइन प्रोवाइड कर देंगे। Now, some key steps to following writing SOP. The first one is research. Understand the program organization you are applying to. सबसे पहले आप देखो कि जिस प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको अच्छे से रीड करो, ठीक है। जो उसका मिशन है, वैल्यूज़ हैं, जो फैकल्टी मेंबर उसको डील कर रहे हैं उनका क्यूरिकुलम कैसा है, और अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या प्रेफरेंस जो कि वो एसओपी में मांग रहे हैं वो भी आपने मेंशन करनी है। तो सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है अच्छे से, ठीक है। उनको अंडरस्टैंड करना है कि ये कौन कौन सा प्रोग्राम दे ऑफर कर रहे हैं, इनके फैकल्टी मेंबर्स का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, और इनका क्यूरिकुलम कैसा है। द नेक्स्ट वन इज क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। ना ही आपने एसओपी जो है वो लिखते जाना है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है, मेक इट कंसाइज, ठीक है। 2 पेजेस की हो जाए, ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इट विल क्रिएट अ बैड इम्प्रेशन, ठीक है। एक तो कंसाइज होनी चाहिए, नंबर 1, एंड नंबर 2 इज क्लैरिटी। हर चीज़ क्लियर हो, कोई भी हिडन बात ना हो, ठीक है। और जो आप लिखो सच लिखो, ठीक है, ताकि आप उसको ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू उसको डिफाइन भी कर सको। ये ना हो कि आप जो है वो जो चीज़ लिखो आप उसको ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू डिफाइन ही ना कर सको, तो फिर जो है आपकी सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगी।
इंश्योर योर SOP इज क्लियर, कंसाइज एंड वेल ऑर्गेनाइज। ठीक है, जो पैटर्न चलना है वही चलना है, ये ना हो कि शुरू की बात बाद में लिख दी और बाद वाली बात स्टार्टिंग में लिख दी। अवॉइड दीज सिली मिस्टेक्स। ठीक है, जैर्गन्स आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करने, कम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, ताकि जो आप बात कन्वे करना चाह रहे हैं, जो रीडर उसको रीड करे, उसके माइंड में भी वही बात क्लिक हो, कोई और गलत मैसेज क्लिक ना हो। यूज़ क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज टू कन्वे योर पॉइंट्स इफेक्टिवली। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज टेल योर स्टोरी। स्टूडेंट्स, ये जो आप SOP लिख रहे होते हो, ये क्या है, आप अपनी स्टोरी खुद अपने अल्फाज में बयान कर रहे हो। तो आप अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करो कि जो आपकी स्टोरी पढ़ रहा है वो बस आप ही को अप्रोच करे और किसी की तरफ उसका रुझान ना हो। ठीक है, यूजर SOP एज एन अपॉर्चुनिटी टू टेल योर पर्सनल एंड एकेडमिक स्टोरी। इसमें आप अपनी पर्सनल स्टोरी भी बताओगे, अपने एकेडमिक कैरियर से रिलेटेड स्टोरीज शेयर करोगे। ठीक है, हाईलाइट सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स, challenges overcome and how they have shaped your academic and professional goals। आपने जो एक्सपीरियंस गेन किए, जो आपने अचीवमेंट्स हासिल की, जो आपको चैलेंजेस आए इन अचीवमेंट्स हासिल करने में, और कैसे इन अचीवमेंट्स और इन चैलेंजेस या इन एक्सपीरियंसेस ने आपके फ्यूचर को शेप किया, आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने में आपके लिए राह हमवार की, वो आप बताओगे। Next thing is customization. Tailor your SOP for each application. Highlight specific aspects of the program or organization that appeal to you and explain why you are a good fit. Okay. जिस पोस्ट या प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी अलहदा से SOP बनाई जाएगी। ये ना हो कि जो आपने पहले वाली SOP बनाई है वही आप धड़ाधड़ चलाए जाओ। नॉट, इट विल नेवर वर्क। ठीक है, हर प्रोग्राम के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सेपरेट SOP होगी और उसी से रिलेटेड बात होगी। किसी नेक्स्ट और किसी दूसरी चीज के बारे में कोई बात वहां पर डिस्कस नहीं की जाएगी। Avoid using generic statements that could apply to any program और be specific, don't be general। For example, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात होगी, जनरल टर्म्स कोई भी यूज़ नहीं होंगी कि वो किसी और प्रोग्राम में भी अप्लाई होती हो। नहीं, जब मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आपका गोल है तो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की टर्म्स ही यूज़ होंगी, नॉट एट ऑल अदर टर्म्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट इज फोकस ऑन स्ट्रेंथ। आपने क्या करना है, आपने अपनी स्ट्रेंथ, स्किल्स और एक्सपीरियंसेस जो कि उस अपॉर्चुनिटी से रेलेवेंट हो, रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो फॉर जॉब, उससे रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस, स्किल्स और स्ट्रेंथ है वो आपने हाईलाइट करनी है, उनके ऊपर डिस्कशन करनी है और आपने जो है स्पेसिफिक एग्जांपल देनी है जिससे आप प्रूव कर सको अपनी क्वालिफिकेशंस को और अपनी अचीवमेंट्स को। Address weaknesses if necessary. If there are any weakness in your application such as gap in your academic record or lower than average grades, address them honestly and explain any mitigating circumstances। अगर आपने किसी वीकनेस का सामना किया है, फॉर एग्जांपल आपकी स्टडी के दौरान कोई गैप आ गया किसी सीरियस प्रॉब्लम की वजह से, फॉर एग्जांपल किसी के अब्बू की डेथ हो गई, उसने बिजनेस संभालना था, इस वजह से थोड़ी देर उसने एजुकेशन रोक ली एंड देन ही और शी विल कंटिन्यू फर्दर। तो आपने क्या करना है, अगर आपने किसी वीकनेस का सामना किया है वो भी आपने ऑनेस्टली लिखना है। ठीक है, कोई भी बात आपने झूठ नहीं लिखनी, कोई भी बात ऐसी नहीं लिखनी कि जिसको आप ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू आप डिफेंड ना कर सको। फोकस ऑन हाउ यू हैव ओवरकम चैलेंजेस एंड व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम देम। जो आपने चैलेंजेस का सामना किया, आप बताओ कि आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया और आपने उन चैलेंजेस से क्या लर्न किया। The next important step is show passion and enthusiasm. Demonstrate your genuine interest and enthusiasm for the program or organization। आप क्या करोगे, अपना genuine interest और enthusiasm show करोगे for that particular program या for that particular organization।
Discuss why you are passionate about your field of study or career path and how the opportunity align with your goals and aspirations. आप ये डिस्कस करोगे कि आप क्यों तगुदो कर रहे हो उस प्रोग्राम के लिए, क्यों पैशनेट हो उस प्रोग्राम के लिए और अपने कैरियर पाथ के लिए, और कैसे जो है ये जो आपको अपॉर्चुनिटी अगर दी जाएगी तो कैसे जो है आप अपने गोल्स को अचीव करने में कामयाब होगे. The next is be authentic. Be genuine and authentic in your writing. आपने क्या करना है, जो भी बात लिखो genuine लिखो, ठीक है, true लिखो और authentic लिखो. Avoid exaggerating or embellishing your accomplishments as this can come across as insincere. Admissions committees and employers value authenticity and honesty because जो आपकी admission committees होती हैं वो तमाम देखती हैं कि किस स्टूडेंट्स ने फड़ियाँ मारी हैं और किसने जो है वो जेन्युइन और ऑथेंटिक बात लिखी है. तो जिसने जेन्युइन और ऑथेंटिक बात लिखी है बेशक वो वीक स्टूडेंट है तो वो उसको इंटरव्यू के लिए ज़रूर ऑफर लेटर भेजेंगे और उससे ज़रूर इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे. The next important thing is seek feedback. Ask friends, mentors or advisors to review your SOP and provide feedback. आप अपने दोस्तों से, अपने मेंटर्स से, अपने प्रोफेसर से, अपने एडवाइजर्स से ये रिक्वेस्ट करो कि वो आपको SOP रिव्यू करके दे दें और अपना फीडबैक जो है वो आपको सेंड कर दें. दे कैन ऑफर वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड हेल्प यू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. वो क्या करेंगे, आपके SOP के ऊपर गहरी निगाह डालेंगे और आपको बताएंगे कि इन एरियाज में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो या इस सेंटेंस को ऐसे लिखोगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा. नेक्स्ट इज प्रूफ रीड एंड एडिट. Finally, proofread your SOP carefully to ensure there are no grammatical errors, typos, or formatting issues. Editing is crucial to ensuring your SOP is polished and professional. ठीक है, without editing और proofread आपने SOP कभी भी शेयर नहीं करनी. पहले आपने SOP लिख ली, ड्राफ्ट बना लिया, उसका पीयर को भेज दी, उधर से आपको रिस्पॉन्स आ गया. देन अब आप क्या करो, जो उसने अगर कोई इम्प्रूवमेंट बताई है वो करो, ठीक है. देन आप क्या करो, प्रूफ रीड करो और अगर आपको कोई ग्रामेटिकल एरर दिखता है उसको रिमूव करो, कोई टाइपिंग मिस्टेक है उसको दुरुस्त करो, कहीं पे आपने कैपिटल लेटर लिखना था स्मॉल लिख दिया उसको दुरुस्त करो, फॉर्मेटिंग में अलाइनमेंट नहीं आ रही उसको दुरुस्त करो, फॉर्मेटिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है. और जब आप ये तमाम चीज़ें कर लो तो अब आपकी SOP रेडी है प्रोफेसर की ईमेल में जाने के लिए. नाउ अब हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन के अंदर कौन से पॉइंट्स को कवर करना है. सबसे पहले आप बताओगे अपना नेम, सिटी, कंट्री और अगर आपकी कोई और नेशनैलिटी है तो आप वो बताओगे, कंट्री ऑफ ओरिजिन अपना बताओगे, कंट्री ऑफ बर्थ बताओगे, ठीक है. A brief overview of your academic background including your undergraduate degree if applicable, major and any relevant coursework. आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताओगे कि मैंने जो है 2023 में फलानी यूनिवर्सिटी से फलाने डिपार्टमेंट में बैचलर्स ऑफ साइंस या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या जो भी आपने डिग्री ली है वो लिखोगे और अपना मेजर बताओगे, ठीक है. और जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो लिखोगे कि आई हैव कि मैंने ये सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ लिए हैं. अच्छा, फिर आपने जो इंटर्नशिप्स की हैं, कहीं पे आपने जॉब की है जो कि उस प्रोग्राम या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है वो आप लिखोगे, ठीक है. अगर आप उससे रिलेटेड नहीं भी है और आपने किसी और फील्ड में एक्सपीरियंस गेन किया है तो वो लिखोगे. इससे ये होगा कि प्रोफेसर के ऊपर पॉजिटिव इमेज जाएगा आपका कि आप जो है फारिग नहीं बैठे रहे, लेकिन क्या रहा, आप बिजी रहे और आपने जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम किया, अपने आप को इंडल्ज किया है. Summary of your professional experience including internships, jobs or research positions. Any extracurricular activities or leadership roles you have held. जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको नुमा होती है कि डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटी में. मीडिया सोसाइटी होगी, आर्ट सोसाइटी होगी, लिटरेरी सोसाइटी होगी, इसी तरह की और भी सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है. अगर आप उनके साथ मेंबर रहे हो तो वो लिखोगे. कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है, फॉर एग्जांपल आपकी टीम ने फुटबॉल का मैच जीत लिया इंटर यूनिवर्सिटी या
नेशनल लेवल के ऊपर वो लिखोगे, ठीक है। या अगर आपने कोई स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था किसी चीज़ में, वो लिखोगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप लिखोगे। देन a brief mention of what initially sparked your interest in the field you are pursuing। फिर आप बताओगे कि किस चीज़ ने आपको इंडल्ज किया, किस चीज़ ने आपको हरकत दी कि आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करो। फिर आफ्टर डिस्कसिंग योर सेल्फ आप अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करोगे। फैमिली में आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर का नेम, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन और जिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वो लिखोगे। देन आपका ये फर्स्ट पार्ट जो इंट्रोडक्शन का था वो कवर हो गया। ओके, टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स टू कवर इन एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्पस। वाई यू आर पैशनेट अबाउट योर फील्ड ऑफ स्टडी और कैरियर पाथ। आप अपनी स्टडी और कैरियर पाथ के लिए क्यों पैशनेट हो। योर स्पेसिफिक एकेडमिक एंड कैरियर गोल्स एंड हाउ द प्रोग्राम और पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर विल हेल्प यू अचीव दैम। आपके जो एकेडमिक गोल्स हैं, जो आपके कैरियर गोल्स हैं वो क्या हैं, और ये प्रोग्राम या जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो इन ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे हेल्प करेंगे कि आप अपने कैरियर या एकेडमिक गोल्स को अचीव कर सको। Any particular research interest or areas of specialization you are interested in pursuing। और आप बताओगे कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट है या अगर आप किसी एरिया में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो तो वो आप बताओगे कि आप जो है वो इस पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट या इस एरिया में क्यों स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो। हाउ दिस अपॉर्चुनिटी अलाइन विद योर लॉन्ग टर्म एस्पायरेशंस। और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी कैसे जो है वो लॉन्ग टर्म एस्पायरेशंस के लिए राह हमवार करेगी। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट्स टू कवर इन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फिट, कि आप अपने आप को बताओगे कि आप इस पोजीशन या इस प्रोग्राम के लिए क्यों बेटर फिट हो। Specific aspects of programs or organizations that attract you, such as faculty expertise, research opportunities, or unique feature of the curriculum। आप ये बता सकते हो कि मुझे आपका curriculum पसंद आया, जो आपकी फैकल्टी है उनकी एक्सपर्टीज़ मुझे पसंद आई, उनका रिसर्च इंटरेस्ट मुझे पसंद आया और ये अलाइन कर रहे हैं मेरे साथ, तो इस वजह से आई विल फाउंड माई सेल्फ बेस्ट फिट फॉर दिस प्रोग्राम और दिस जॉब। How your academic background, skills and experiences align with the objectives and offerings of the program or position। आपने जो स्किल्स गेन की हैं, जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है वो कैसे जो हैं अलाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम और दैट पर्टिकुलर पोजीशन। Any relevant coursework, projects or research experiences that demonstrate your preparedness for the opportunity। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है उस फील्ड से रिलेटेड, कोई आपने कोर्स वर्क किया है, कोई रिसर्च पेपर लिखा है या कोई आपने रिसर्च की है, तो वो आप बताओगे। इससे पता चलेगा इंस्ट्रक्टर को या फैकल्टी मेंबर को या ऑर्गेनाइजेशन के जो HR हैं, जो आपकी SOP को रीड करेंगे, उन्हें ये बात पता चलेगी, इंश्योर होगी कि हाँ इसने पहले से कुछ तैयारी की हुई है इस पोजीशन या इस प्रोग्राम के लिए। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट्स टू कवर इन शोकेसिंग योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। हाईलाइट स्पेसिफिक स्किल्स यू हैव डेवलप्ड सच एज रिसर्च, एनालिटिकल, कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स। जो आपने स्किल्स अपने अंदर डेवलप की हैं उनको आप हाईलाइट करोगे। ये सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकती है, कोर स्किल्स भी हो सकती हैं और आपकी पर्सनल स्किल्स भी हो सकती हैं। प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस सच एज research projects, internships और extracurricular activities that demonstrate your abilities। फिर आप relevant examples दोगे जिससे आप अपनी abilities को prove कर सको। Quantify your achievements whenever possible। और फिर आप अपनी achievements को quantify करोगे जहाँ पर possibilities लगती हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे, ये लिख सकते हो, जो स्टूडेंट्स लीडरशिप रोल के ऊपर थे कि जब मैंने टीम को एज अ लीडर ज्वाइन किया तो मैंने उनको ऐसे गाइडलाइन दी कि हर प्लेयर जो है वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करा था और हमने जो है आफ्टर प्लेइंग 3 मैचेस ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम हमने क्या किया, वर्ल्ड कप जो था अपने नाम कर लिया। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि आपने कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं इन कम्युनिटी वर्क और सर्विसेज।
any volunteer work or community service activities you have been involved in. जो भी volunteer work या community work आपने किया है अपनी मर्जी से, किसी के दबाव में आकर नहीं किया, वो आप लिखोगे. फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रमज़ान राशन ड्राइव में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, अपनी खुशी से वो गरीबों में राशन तकसीम कर रहे होते हैं, या इसी तरह अफ्तारी व तमाम का एहतमाम कर रहे होते हैं सड़कों पे, चौकों पे, ठीक है. वो क्या है, ये तमाम वॉलंटियर वर्क है. हाउ योर कम्युनिटी वर्क हैज़ इन्फ्लुएंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. कैसे कम्युनिटी वर्क जो है वो हेल्प कर रही है आपको पर्सनल ग्रोथ करने में और प्रोफेशनली ग्रोथ करने में. एनी लीडरशिप रोल्स और इनिशिएटिव यू हैव टेकन विद इन योर कम्युनिटी. अगर आपने अपनी कम्युनिटी में किसी इनिशिएटिव को उठाया है, वर्किंग की है, कोई लीडरशिप रोल आपने लिया है, वो भी आप मेंशन कर सकते हो. ओके, नाउ discussing about points to cover in persuasive elements. यहाँ पर क्या होगा, emphasize why you are a strong candidate for the program or position. आप उन्हें बताओगे कि आप strong candidate क्यों हो. Highlight your unique qualities, experiences and perspective that set you apart from others applicants. जो आपकी unique qualities हैं, जो आपने experiences gain किए हैं, या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आपको दूसरों से मुख्तलिफ करे, वो आपने ज़रूर मेंशन करना है. प्रोवाइड एविडेंस ऑफ योर पोटेंशियल टू सक्सीड सच एज पास अचीवमेंट और रिकमेंडेशंस फ्रॉम मेंटोर्स. फिर आप उन्हें बताओगे कि आप जज्बा रखते हो सक्सेस का, और ये कैसे बताओगे, अपनी पास अचीवमेंट सिखा सकते हो, या आप जो है वो अपने मेंटोर्स की रिकमेंडेशंस उन्हें प्रेजेंट कर सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट लास्ट पॉइंट जो कि है डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड, कि डिफ्रेंसिएशन में आपने कौन से पॉइंट्स को कवर करना है. आप यहाँ पे बताओगे what makes you unique as an applicant, any special experience, skills or perspective that distinguish you from the other candidates. आप बताओगे कि आप यूनिक एप्लीकेंट क्यों हो, और आपके पास ऐसे कौन से स्किल या एक्सपीरियंस है जो कि बाकियों में नहीं है और आप यूनिक एप्लीकेंट हो. हाउ योर बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस कंट्रीब्यूट टू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन विद इन द प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन. आपका बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस जो है कैसे जो है वो अलाइन कर रहा है इस प्रोग्राम्स के साथ, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप फॉर जॉब अप्लाई कर रहे हो. नाउ दैट ऑल अबाउट फॉर टुडेज, एंड आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि आप एसओपी कैसे जो है राइट कर सकते हो जिससे आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने की उम्मीद हो फ्रॉम प्रोफेसर्स. Thanks for watching. Please like my videos and share my videos with your friends, and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which we will upload in the future. Until next video, take care. Allah Hafiz. In the future. Until next video, take care. Allah Hafiz.